प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। और दिसंबर का ये मध्य आ गया है और जनवरी के बाद ये सारे बोर्ड के इम्तहान में देख रहा था डेट्स कि फरवरी में यूपी बोर्ड के इम्तहान हैं, सीबीएसई के, आईसीएसई के, और आने वाले दिनों में उन्हीं नॉलेज पे बेस्ड सारे कंपटीशंस आएंगे, आईटीज़ के, नीट के। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने समय को ज़रूर निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं उसके लिए। और आज मैं उस सीरीज़ में पहली वीडियो डाल रहा हूं कि केमिस्ट्री क्लासेस फॉर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कंपटीशंस, एंड स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। में पी ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, एस ब्लॉक में तो दो ही ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ा है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। पहले भी वीडियोस हमने डाली हुई है इस पर पीरियड टेबल के लिए। तो एक तो इन तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज जो एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरह याद होने चाहिए। वो आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि कहाँ कौन सा एलिमेंट हमारा है, तभी आप क्वेश्चंस में महारत हासिल कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बहुत सारी रीजनिंग है जिनको मैं 2-3 लेक्चर में कवर करना चाहूँगा। और पी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है बोरान है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। ये कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो एक तो पीरियड टेबल का जो खाका है, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? आपको पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, डी में अगर एलिमेंट जा रहा है तो डी ब्लॉक, और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है? पी में जा रहा है। यहाँ पे P1 में जा रहा है, P2 में, P3, P4, P5, और नोबल गैसेस में हीलियम को छोड़ के P6 है। लेकिन नोबल गैसेस को मैं इनके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, खास करके क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका एक अलग कुछ रीजन के कारण उनको मैं अलग रख रहा हूँ, वो इनमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आज के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर। इसमें एक क्वेश्चन इस पी ब्लॉक के लिए आता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको एक इफेक्ट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वो है कि जो रीजन है उसका, उसके पीछे एक इफेक्ट छिपा हुआ है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये देखा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक ग्रुप में, कि जो थर्ड ग्रुप है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को पहले देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे बोरान है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1। इसको एक दूसरे रूप में भी हम लोग कन्फिगुरेशन नोबल गैस के सहारे भी लिखते हैं आजकल। ये हीलियम, क्योंकि हीलियम 1s2 है, और उसके बाद 2s2 एंड 2p1। ये आउटर मोस्ट सेल है जिसको हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। अब इसमें अगर आप इसका सारे रूल्स को लगाएं, नो डाउट ये कन्फिगुरेशन आउबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल सबको फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इसको देखें, इसको कन्फिगुरेट कर दें, तो ये 2s जो है आपका वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाते आप जानते हैं कि स्पिन अगर एक इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, और ये 2p है। अब जो कंपाउंड बनेंगे उनमें निश्चित रूप से ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। सो दैट इज़ द रीजन कि आप देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि कंपाउंड हमारा BCl3 है,
BCl3 में B का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, और उसको बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन है जिनके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो टोटल मिला के यहाँ पे -3 और +3 मिलके इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, आपको पता है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे, एल्युमिनियम में भी आप देखते हैं कि इसी तरह से AlCl3 है, बोरान में, एल्युमिनियम में, सब में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और स्वाभाविक है +3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, नीचे के खास करके इस P ब्लॉक के नीचे के 2 एलिमेंट्स में आप देखेंगे, इसमें कौन 2 एलिमेंट मिलेंगे आपके, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, और इंडियम है, और थैलियम है। तो अंत में जो इंडियम और थैलियम आपके पास मिल रहा, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम, इसमें देखा गया है कि 2 कंपाउंड हमारे पास TlCl है और TlCl3 है। इसमें विच इज मोर स्टेबल करके वो पूछता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कि TlCl स्टेबल है या TlCl3 है। नो डाउट TlCl में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और TlCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो रिजल्ट मिलता है और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। इट इज फाउंड TlCl is more stable. TlCl will be more stable. TlCl is more stable. Than TlCl3. क्यों? Due to what? The reason is due to inert pair effect. Inert pair effect. अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, रीजन उसमें मौजूद है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम लेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि इस पूरे के पूरे 3rd ग्रुप फैमिलीज में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 है और NP1 है। तब ये जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चूंकि ऑलरेडी पेयर्ड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण, और ये ऑलरेडी स्टेबल है यहाँ, और ये रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं, केवल P इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रही है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये भाग नहीं ले रहे हैं एक तरह से, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इनर्ट, ये इनर्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसीलिए कई पूछता है कि विच आयन इज मोर स्टेबल, Tl+ आयन या Tl+3 आयन। दूसरा रूप इसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप भी हो सकता है, या वाई करके पूछ सकता है कि वाई Tl+1 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than Tl+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर अगेन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट दिया है तो दैट इज द आंसर, और अगर एक्सप्लेनेशन चाहता है तो आप इस Tl के कॉन्फ़िगरेशन को दिखा के और ये बता दीजिए कि जो S इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड हैं वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं, केवल P का 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सिमिलर थिंग, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बाकी ग्रुपों में भी मिलेंगे। मैंने पहले बताया है कि ये जो फिनोमेना है ये नीचे के 2 एलिमेंटों में होता हुआ दिख रहा है। ये जैसे दूसरा है कि कार्बन फैमिली में अगर हम आए तो उससे भी एक क्वेश्चन आता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। इसमें भी इन 2 एलिमेंट्स में आप देखेंगे कि इस तरह का पाया जाता है। इसमें आता है क्वेश्चंस कि PbCl2 और PbCl4 out of these 2 compounds which one is
मोर स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल, या दूसरे रूपों में आ सकता है कि Pb प्लस प्लस आयन मोर स्टेबल है या Pb प्लस 4 आयन मोर स्टेबल है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज लाइक दैट, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। रीजन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है बहुत सारे, तो आपको पता है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन अगर पूछता है, जैसा कि मैंने पहली बार आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ऐसे आप बता सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। अगर आप देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सभी लोगों में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या मिलेगा। पहले एक एलिमेंट का आप देख लीजिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p2 and this may be like this, helium 2s2 and 2p2। नाउ ये जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स, इनको कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही रिएक्शन में भाग लेते हैं। और शुरू के एलिमेंटों में आप देख रहे हैं कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड आपको मिल रहे हैं उनमें मैक्सिमम में कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब नीचे आते हैं इसी फैमिली में, जब कार्बन के बाद सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड में जब आते हैं, तो ये नीचे के 2 एलिमेंटों में देखा गया है कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा। इज़ वेरी सिंपल, ये 2s2 2p2 है, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p2, यहाँ 4s2 4p2, यहाँ 5s2 5p2, यहाँ 6s2 6p2। कहने का मतलब कि इन लोगों में भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइनली क्या है, ns2 np2 है। और तब ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन s इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और ऐसा पाया गया है कि ये s इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के नाते ये रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं, एक इनर्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए नाम भी पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नेचुरल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर होने के लिए बेचैन है, तो ये आसानी के साथ निकल जाएंगे और रिएक्शन में भाग लेंगे। और ये तो चूंकि पेयर्ड है तो कंपैरेटिवली ये क्या है, स्टेबल है, इनर्ट है। तो ऐसा देखा गया कि नीचे के 2 तत्वों में ये पाया जाता है। और तब आप देखेंगे कि 2 वैलेंसी जो है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द 4 वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट बल्कि आप कह सकते हैं। सो दैट इज़ द रीजन कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर्टिकुलरली इन विच Pb एंड Sn। Sn में भी अगर आप देखें Sn+2, Sn+4, which is more stable, Sn+2, Pb+2, they are more stable। तो या तो इनके आयंस के लिए भी वो कह सकता है एग्जाम में, या तो इनके कोई कंपाउंड को दे देगा, PbBr2 कह देगा, PbCl2 कह देगा। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आता है, निकालना आपको आता है, नीचे क्लास से आप पढ़ते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन, चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे IT का एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़े कंपटीशंस का एग्ज़ाम हो, इवन देन BSc का एग्ज़ाम हो, दिस इनर्ट पेयर इज़ very important for your coming exams, either board either competitions। तो आज के दिन में बस चूंकि ये शुरुआत है तो इस सीरीज़ की, और नो डाउट मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और आपके नीट और IT लेवल तक धीरे धीरे सारे क्वेश्चन ले आऊँगा और आपको अच्छा लगेगा। तो यू एंजॉय, पूरी वीडियो को आप रोज़ ज़रूर देखिए और आपका सिलेक्शन पक्का है कहीं न कहीं केमिस्ट्री के द्वारा। थैंक यू, बहुत बहुत आपको शुभकामना और बधाई।